हाय एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सही में सही क्वेश्चन मिलाऊंगा, जो कि आप आज ही इसको मिलान कर लीजिए कि आपका कितना सही में सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 दिया कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 1। 2 नंबर क्वेश्चन देखने का, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे देखिए, ये सब का रूट नहीं, ये सब का रूट नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ परिमेय संख्या ये है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर यदि पी और क्यू दो भाग संख्या है तो उनका मौसा होगा, ऑप्शन ए सही है 1। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 0.13, ठीक है, बार इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 13 इसके जगह पर 99 आता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 18 तथा 72 का मौसा, इसका मौसा होगा आपका 18, ये सही है ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है √12 का परिमीकरण गुणांक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका परिमीकरण गुणांक निकालिएगा तो डी होगा, क्योंकि यहाँ देखिए √12 होगा तो इसको तुरिएगा तो 2 गुना 3, तो 2 एक तो कॉमन निकल गया, तो कहता है √3 बचा, नहीं ना, 2√3। 8 नंबर क्वेश्चन देखने कर रहा है यहाँ पे, यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो धन सम पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। 8 का आंसर ऑप्शन है 2P हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कर रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका होगा। तो उनका 10 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। तो 10 का ऑप्शन सी होगा, इसका सी सही है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कर रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा 6 होगा, 2 6 वाली का गुना कीजिएगा तो 64 आएगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, महत्तम समापन पी क्यू इंटू लघुत्तम समापन पी क्यू बराबर है पी इंटू क्यू का। यहाँ पर देखिए 13 किसी बहुलक की घात होती है, ठीक है। तो भिन्न संख्या, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 14 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का बहुलक ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, जहाँ ए बराबर 0 का आलेख होगा, ठीक है। इसका आंसर, ठीक है, यहाँ ऑप्शन बी होगा फॉर्मूला है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 0.28 वाले बहुलकों की संख्या होगी, तो ऑप्शन डी सही है, अनगिनत होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का किसी द्विघात बहुपद तो 0 यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो 16 का आंसर ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ए वाला डी सही है। x² माइनस 8x प्लस 12। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 17 का आंसर यहाँ पे देखिए 17 नंबर द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 का शून्यक है, ऑप्शन है दोनों ऋणात्मक, ठीक है। यहाँ देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि बहुलक 2x² पर 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो के का मान होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, -2। अब यहाँ पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कर रहा है यहाँ पे, यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान होगा, ठीक है। तो 19 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, -6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखें कर युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है, ठीक है। तो इसका 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखें बी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के y बराबर संपाती रेखाओं का प्रदर्शित करता है, ठीक है। यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही है, 6। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं कर रहा है यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 तो समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 by प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x इंटू प्लस b2 इंटू y प्लस c2 का बराबर 0, तो इसका हल होगा, तो इसका हल अनगिनत होगा, ऑप्शन सी सही है। 23 में निम्नलिखित कौन समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ये नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर।
25 नंबर क्वेश्चन करा याद है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा केवल 8, डी सही है। 26 का यदि समीकरण x² माइनस के x प्लस 4 का 0 का मान मूल वास्तविक नहीं हो तो के मान का होगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन करा याद है, अल्फा प्लस 27 का आंसर का बात करूँ, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन समांतर श्रेणी 3 27 का 11 का 44 पद है, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। 55 होगा। यहाँ पे देखिए 29 निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी में ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है समांतर श्रेणी 16 11 6 1 माइनस 4 का nवा पद होगा, बी ऑप्शन बी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है याद है, समांतर श्रेणी का समांतर पद 13 माइनस 2n है तो इसका समांतर होगा, ठीक है, तो 31 का आंसर का बात करूँ तो ऑप्शन डी -2 सही है। समांतर श्रेणी 126 120 144 का कौन सा पद है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन सी 22 हुआ। यहाँ पर 33 समीकरण त्रिभुज ए बी, ठीक है, बीसी में कौन बी नंबर जो ए बी बाटे सेम बीसी 5 तथा ए सी 13 सेम होगा तो साइन सी के बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है। 12/13 इसका मान आएगा, निकालिएगा तो। यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन का यदि कॉस थीटा पी तो टेन थीटा का मान होगा, ठीक है, तो इसका आंसर ए सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 35 में 1/sin थीटा 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, इसका मान 1 होता है, डी ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है याद कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान होगा 2, ऑप्शन सी सही है। और 29 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पर कर याद ए का मान 45 तो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर होगा रूट ए, ऑप्शन सही √2 होगा। या 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कर याद 2 साइन थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, ठीक है, तो इसका मान 90 डिग्री, ऑप्शन डी सही है। यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कर रहा है tan 21 डिग्री बराबर कॉट 69 डिग्री का मान होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कर रहा है 41 नंबर क्वेश्चन याद 41 का आंसर का मैं बात करूं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 का आंसर ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन कर 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होगा, यहाँ पर ऑप्शन 20 का स्क्वायर थीटा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 44 का आंसर ऑप्शन सी सही है, 2 होगा। यहाँ 45 नंबर क्वेश्चन तो 45 नंबर कर रहा है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा -5 है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है तो यहाँ पर याद 3 थीटा बराबर 180 तो कोस थीटा का मान होगा, ठीक है, तो इसका आंसर मैं 46 का आंसर का बात करूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1 तो 10 का मान होगा, यहाँ पर ए बाई बी होगा, ऑप्शन बी सही है। 48 नंबर को 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1/√3 किसका मान है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, tan 30 डिग्री का, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा और x तो tan थीटा बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे देखिए 50 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 होगा। 51 का ऑप्शन डी सही है, 1 होगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा 52 का, ऑप्शन डी सही है। और 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर कह रहा है बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है, इसका ऑप्शन ए सही है, प्रथम पाद। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है tan 45 tan 60 बराबर होगा, ठीक है, तो 54 का आंसर का मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1/√। तो यहाँ पर देखिए 55 x² x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, ठीक है, इसका आंसर ए सही है, ठीक है। यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 तो उस सूज का यूनियन कौन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर मैं 56 का आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, 30 डिग्री होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कर रहा है मूल बिंदु से बिंदु r इंटू x
एक्स व वाई किस दूरी पर है, ठीक है। तो इसका आंसर ए सही भी सही है। यहाँ पे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं का P 5, 7 और Q 8, 11 के बीच की दूरी है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है 58 का। यहाँ पे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, रेखा वाई बराबर 4 का आलेख निम्नलिखित किसका बिंदु 100 को गुजरता है, इसका आंसर सी सही है, ठीक है। यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है। तो इसका 60 का आंसर का बात करूँ तो ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर देखिए और देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कर रहा है, वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, ठीक है। तो 61 का मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 0 होता है। 62 नंबर क्वेश्चन समांतर श्रेणी में इतने अंतराल है, ठीक है। तो 62 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। और 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि समांतर श्रेणी का समांतर पद 5n-7 तो इसका प्रथम पद होगा, ऑप्शन डी सही है 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिंदु a इंटू 08 और b इंटू 12 -12 जीरो को मिलाने वाली रेखाओं का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 64 का आंसर का बात करूँ तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC की शीर्षों का निर्देशांक इतना और इतना हो तो इसके केंद्रीय निर्देशांक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 65 का आंसर ऑप्शन डी सही है, ठीक है। ननेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन का यदि बिंदु P इंटू 2, 3 और Q इंटू 4 के और R इंटू 6-7 संरेख है तो K का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 66 का आंसर ऑप्शन डी सही है, 0। यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि त्रिभुज इतना और इतना और इतना का परिमाप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 64 का ऑप्शन बी सही है। 59 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं कर रहा है, बिंदु P 3 या Q इंटू 30 और R इंटू 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो 59 का ऑप्शन डी सही है, 8 होगा। और यहाँ पर देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, ठीक है। तो इसका योग ऑप्शन बी सही है, 180 डिग्री। यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कर रहा है, त्रिभुज PQ और PQ बराबर PR तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री तो कोण P बराबर होगा। यहाँ पे देखिए तो इसका आंसर 70 का आंसर ऑप्शन डी 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो 71 का मैं ऑप्शन का आंसर का बात करूँ तो इसका ऑप्शन डी 12 आएगा आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी भी 90 डिग्री होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सब सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन, ठीक है, ए सही है, 4 cm। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया है 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। 74 का ऑप्शन ए 8 सही होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 75 नंबर क्वेश्चन इसका कर रहा है 6 cm। तो ये वृत्त खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 75 का आंसर ऑप्शन सी 12 सेमी, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 76 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया करा, किसी बार बिंदु से वृत्त पर किसी स्पर्श रेखा वो खींची जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर देखो 76 का आंसर ऑप्शन बी 2 सही है। यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 77 का आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे, ठीक है। तो 77 का बी सही है, 50 डिग्री होगा। यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दी गई दो आकृति टीपी तथा TQ 10 वर्ष रेखाओं 0 केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार की है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री तो कोण OPQ का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर का मैं बात करूँ तो ऑप्शन बी सही है, 78 नंबर, ठीक है। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 79 स्वबाह रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं का संख्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी 3 होगा। यहाँ 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जी सही है, 70 होगा, ठीक है। 80 हो गया। अब 81 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। तो मानक विचलन वृत्ति का माप नहीं है। काशी का 82 का देखेंगे, 82 का यहाँ प्रश्नों इतना और इतना का बहुलक देखिए इसमें कौन सबसे अधिक है, तो इसमें 15 सबसे अधिक है, तो ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर देखिए प्रथम 5 पाई की संख्या का मध्य होगा, देखिए 5 पर हम 1 2 3 4 5 लिख कर जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 15 का 15 अब बाटा 5 15 यही होगा। 83 का ऑप्शन बी सही है। और 84 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन प्रश्नों
8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको जब आप माध्यक निकले तो इसका माध्यक 12 आएगा, ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन में मध्य का 3 गुना तथा मध्य का 2 गुना का अंतर होता है, क्या होता है 85 का ऑप्शन यहाँ पर बहुलक होता है, ठीक है। भी सही यहाँ पर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र होता है √3 भुजा स्क्वायर, ये ना होता है, ऑप्शन सी सही है। 86 का 87 नंबर क्वेश्चन का यदि वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाण दोनों 88 के बराबर हो तो, ठीक है। तो 87 का आंसर ऑप्शन सी सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो इसका विकर्ण होता है, ठीक है। तो घन का विकर्ण 88 का आंसर ऑप्शन ए से √3 ए इकाई होता है। यहाँ पर 88 हो गया। अब 89 नंबर क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है यहाँ पे त्रिभुज आर तथा ऊंचाई एच वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4 25 हो तो इसका अनुपात कर रहा है त्रिज्या का अनुपात होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर है, इसे स्क्वायर कीजिए, अधिक कीजिएगा, स्क्वायर का कितना 2:5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कर यदि किसी वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल परिमाप समान हो तो उसका वृत्त का व्यास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 91 का आंसर ऑप्शन डी 4 इकाई होगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा 3 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन, ठीक है। तो 92 का ऑप्शन बी सही है, 36 पाई cm स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 93 नंबर तो यदि एक वृत्त के परिधि 10 पाई cm है तो इकाई क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 93 नंबर का आंसर सी सही है, 25 पाई cm स्क्वायर। अब 94 नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखते हैं, करें यहाँ पे एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी तथा 5 सेमी हो तो इसके विकर्ण का लंबाई होगा, ठीक है। तो 94 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, 95 4 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। 95 का ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक घटना परिघटता नहीं है, ठीक है। तो 96 का ऑप्शन डी सही 3/2 ऑप्शन। 93 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है प्रकृति का न्यूनतम मान होता है, पर एकता का न्यूनतम, ठीक है। तो 97 का आंसर ऑप्शन ये सही है 0। 98 नंबर क्वेश्चन एक पास से को फेंका गया एक विषम संख्या आने वाले की परीक्षा होता है, ठीक है। 98 का ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 देखेंगे। 99 यहाँ कर रहा है यदि एक मैच जीतने की परीक्षा 0.7 है तो इसका हारने का परीक्षा होगा, ठीक है। 99 का आंसर ऑप्शन सी सही है, 3/10। यहाँ 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अच्छी प्रकार से फटी गई तथा एक ताश की गड्डी में से एक ताश का यादृच्छिकता निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बदसा होने की परीक्षा होगा, ऑप्शन सी